भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। गंगा जल से सीएम हाउस को धोया गया अखिलेश यादव के खाली करने के बाद, तब से अखिलेश यादव को इस बात की ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वो शूद्र हैं। हम क्या हैं, शूद्र हैं कि नहीं है? शूद्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता, अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। और ये जो अभी पत्रकार को जिस तरह से बोले, नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम, कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो, तुम जाओ। इनकी स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि इनको जूते मारने चाहिए। A to Z से काम चलने वाला नहीं है। वो तुमको वोट नहीं देते हैं, वो तो बीजेपी को वोट देते हैं। ये तेजस्वी को भी पता लग गया है कि भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उनको वोट नहीं देता है। उनको वोट कौन देता है? उनको बहुजन वोट देता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज वोट देता है। तो उनको उनकी राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो राजनीति नहीं करेंगे उनकी, तो सत्ता में वो कभी आ नहीं सकते हैं। आप चूंकि वकील हैं, कानून के ज्ञाता, क्या ये जो भारत है उसका राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है? बिल्कुल नहीं है। ताड़ना का मतलब है मारना पीटना, नहीं शिक्षा। नहीं शिक्षा तो हो ही नहीं सकता। जो राजनीति कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी मान्यवर कांसीराम के दौर में, बसपा में 85 वर्सेज 15 की लड़ाई होती थी, बहुजन वर्सेज सर्वजन अगड़ी जाति के, वही राजनीति बिहार में होने लगी है। पहले शिक्षा मंत्री उर्फ कहिए ताड़ना मंत्री चंद्रशेखर यादव ने इसकी शुरुआत बिहार में की। रामचरितमानस के कुछ दोहे को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की और कही कि इसको हटा देना चाहिए रामचरितमानस से, क्योंकि उससे दलित पिछड़े जो शोषित वर्ग हैं, शूद्र हैं, उनको अपमानित किया गया है। इसके बाद अभी राजनीति आ गई है। वही जगदेव प्रसाद जी की जयंती पे कार्यक्रम हुआ, उसमें 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और एक जो तस्वीर है जो कांसीराम के समय बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह की आवाज़ उठ रही थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाल, तो ये 3 जातियों को तराजू के एक पलड़े पर रखा गया और बाकी बहुजन समाज की जातियों के दूसरे पलड़े पर रखा गया। और उसी मंच पर तेजस्वी यादव भाषण दिए। आलोक मेहता जो बोल रहे हैं, जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री, वो कह रहे कि 90% की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और बात करेंगे इसी मुद्दे पे, वकील साहब हैं हमारे साथ, एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, दलित एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में हम लोग हैं। और ये कॉलेज है आर्यभट्ट कॉलेज, यहाँ दलित साहित्य महोत्सव चल रहा है, 3रा। तो जो राजनीति उत्तर प्रदेश में कभी हुआ करती थी मान्यवर कांसीराम के दौर में BSP में, अब वो UP में नहीं होके वही राजनीति बिहार में होने लगी है। 90 और 10 वाला मामला। नहीं, बिल्कुल आप दलित एक्टिविस्ट ना कहें तो बहुजन एक्टिविस्ट कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बहुजन एक्टिविस्ट कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि हमारी लड़ाई तो पहले ही बहुजनों की लड़ाई है। माननीय कांसीराम साहब ने 85-15 की बात की है। और जैसे कहा कि कभी भी बहुजन समाज पार्टी का नारा नहीं रहा है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये हमारा नारा नहीं है, मगर जनता का नारा यही है ना। हमारा ऑफिशियल नारा कभी नहीं हुआ, मगर जनता का नारा है। मान्यवर कांसीराम जी के दौर में BSP में लोगों की भावना यही है कि इन लोगों ने तिलक तराजू और तलवार ने, इनको जो लोगों ने परेशान, लोगों को जो परेशान किया इन लोगों ने, अब इनकी स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि इनको जूते मारने चाहिए। कि भाई अपने जाति के नाम पर एक आदमी अपने आप को श्रेष्ठ बोलेगा और झूठे बाहुबल के आधार पर तुम लूटोगे और मोटा पेट करके तुम 1 किलो में 900 ग्राम तोलोगे और आप बेईमानी करोगे और फिर अपने आप को तुम श्रेष्ठ बताओगे, तो ऐसे तो चलने वाला नहीं है। और जो बहुजन सड़क से लेकर संसद तक बनाता है, हर बिल्डिंग की बुनियाद रखता है, सब कुछ देश का निर्माण करता है, और फिर उसको कहते हैं कि आप भैया शूद्र हो, आप दलित हो, आप छोटे हो, तो ये चलने वाला नहीं है। नौजवान जाग चुका है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे देश के नौजवान जाग चुके हैं। अब हम संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं। मानव एक समान की बात करने वाले हैं। कोई जाति की राजनीति तो बिहार में ऐसी राजनीति अचानक क्यों होगी? तेजस्वी यादव बोलते हैं हम A to Z की पार्टी है, अब बहुजन की पार्टी बना रहे हैं। देखो, बहुजन की जरूरत है। A to Z से काम चलने वाला नहीं है। वो तुमको वोट नहीं देते हैं, वो तो बीजेपी को वोट देते हैं। ये तेजस्वी को भी पता लग गया है कि भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उनको वोट नहीं देता है। उनको वोट कौन देता है? उनको बहुजन वोट देता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज वोट देता है। तो उनको उनकी राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो राजनीति नहीं करेंगे उनकी, तो सत्ता में वो कभी आ नहीं सकते हैं। उनको एक पाले में खेलना पड़ेगा। आप दोनों पालों में सर्वजन के साथ नहीं चल सकते। देखो, सर्वजन जो है उनकी अलग पार्टी है ना। सर्वजन तो नहीं वोट देता आपको, सर्वजन वोट देता है। जब भी आपके अधिकारों की बात आता है तो कौन विरोध करता है? आपका ब्राह्मण विरोध करता है। जब आप आरक्षण की बात आती है तो कौन विरोध करता है? ब्राह्मण विरोध करता है। संविधान को जलाने की बात आती है, कौन जलाता है? ब्राह्मण जलाता है। ये अगर डिबेट की बात होती है आपको कहीं भी अगर चैनल में, तो सबने किसने कब्जा कर रखा है? ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। तो मनोज झा तो बोलते हैं उनकी तरफ से। देखो, मनोज झा एक उनके अपने पर्सनल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मगर जो विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई आदमी अगर अपनी विचारधारा को छोड़कर बहुजन विचारधारा में आना चाहता है और वो इंसान को इंसान मानने के तैयार, तो वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप
ब्राह्मण ही बने रहोगे, अपने आप को श्रेष्ठ ही मानोगे, ये ना कि भाई सब मेरे पैर पूजेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। एक चीज और है कि ओबीसी लोग अपने आप को शूद्र मानने लगे। अभी अखिलेश यादव बोले कि हम शूद्र हैं। ये अच्छी बात है। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो बताना चाहते थे कि आप शूद्र हैं, तो कहते हैं हम शूद्र नहीं है, हम तो भैया क्षत्रिय हैं। अब उनको लग रहा है कि हम तो क्षत्रिय नहीं है। सही कह रहे थे अम्बेडकरवादी लोग। तो अगर हम यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री होते हैं और जब मुख्यमंत्री का बंगला भी दोहराया जाता है तो भैया हम तो शूद्र ही हैं। एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जो अभी वायरल हो रहा है अखिलेश यादव जी का। वो वीडियो ये है, दिखाते हैं हम इसको। एक पत्रकार को वो इस तरह से बोल रहे हैं, देखिए। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र बस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं है? एक शूद्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत दो आज के जमाने में, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। जी मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। एक बार गंगा जल से सीएम हाउस को धोया गया अखिलेश यादव के खाली करने के बाद। तब से अखिलेश यादव को इस बात की ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वो शूद्र हैं। और ये जो अभी पत्रकार को जिस तरह से बोले, ये किस तरह की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल सही जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में चाहते थे, माननीय काशीराम साहब जो चाहते थे, मुलायम सिंह जी जो चाहते थे, उसके बाद में वहाँ लालू जी चाहते थे। जो सामाजिक परिवर्तन के जो योद्धा हैं वो जो चाहते थे, आज वही राजनीति हो रही है। ये राजनीति होनी चाहिए। आप दोनों नावों के पैर रख कर नहीं चल सकते। आप एक नाव। आप एक चीज़ बताइए, आप वकील हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, तो सबको साथ लेके चलने की बात नहीं हो सकती है क्या? देखो, सबको साथ में लेके चलो, कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी श्रेष्ठता, धर्म की श्रेष्ठता, जाति की श्रेष्ठता को छोड़कर अगर हमारे साथ आना चाहता है, न्याय की बात करना चाहता है, समता की बात करना चाहता है, भाईचारे की बात करना चाहता है, संविधान की बात करना चाहता है, तो आए ना। जो संविधान की बात नहीं करेगा, जो न्याय की बात नहीं करेगा, जो भाईचारे की बात नहीं करेगा, वो नहीं रह सकता साथ में। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। और संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। वो जाति की बात नहीं करता है। एक आदमी अपनी जाति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उनके पूर्वजों ने भी कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ बना दिया। और ब्राह्मण यही चाहता है कि मैं सिर्फ जाति के नाम पर श्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ नहीं करूँ देश के अंदर। मैं मंदिर में बैठ के लूटता रहूँ, मैं अंधविश्वास फैलाता रहूँ, मैं कुछ भी लोगों के लिए कहता रहूँ, मैं लोगों को दलित बनाता रहूँ, लोगों को अछूत बनाता रहूँ, लोगों को शुद्ध बनाता रहूँ, उनको मैं अपवित्र कहता रहूँ, मंदिर में आया तो उनको मारता रहूँ, मगर मैं सर्वश्रेष्ठ बना दूँ। ये देश में चलने वाला नहीं है। वही तो अभी फेसबुक पे चल रहा है कि आप भी अगर हिंदू हैं और ब्राह्मण भी हिंदू हैं, तो ब्राह्मण के जाने से मंदिर शुद्ध होता है और दलित के जाने से मंदिर अशुद्ध कैसे होता है? अब तो ब्राह्मणों ने अपने आप को हिंदू कहना बंदी कर दिया है। आपने देखा होगा, अब तो सनातन धर्म की बात करते हैं। हाँ। उनको हिंदू धर्म नहीं बचाना, अब कहते हैं हम सनातन धर्म बचाना है। अब हिंदू नहीं बचाना। अच्छा, सनातन जैसे बोले तो उससे एक बात आ जाएगी कि बागेश्वर वाले धाम वाले जो बाबा हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। आप चूंकि वकील हैं, कानून के ज्ञाता, क्या ये जो भारत है उसका राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है? बिल्कुल नहीं है। भारत एक सेकुलर स्टेट है। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के लोगों का धर्म है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये देश जो है, इसका नाम जो है वो इंडिया, दैट इज भारत। और इनके बाप दादाओं ने भी कहा था कि ये हिंदुस्तान होना चाहिए, मगर हार गए उधर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हराने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, इंडिया दैट इज भारत। उनको पता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कि ये बाद में इंटरप्रेट करेंगे, गलत करेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, जैसे आप ताड़ना का गलत कर रहे हैं। तो ताड़ना मतलब क्या है? ताड़ना का मतलब है मारना पीटना। नहीं, शिक्षा। नहीं, शिक्षा तो हो ही नहीं सकता। ताड़ना शिक्षा नहीं है। अब तो फिर तो इस शिक्षा पर हमको क्यों देना चाहते थे? उस समय ढोरों को, ये ना, गवारों को, स्त्रियों को, शूद्रों को क्यों शिक्षा देना चाहेंगे ये लोग? शिक्षा तो छीन ली थी उन्होंने। इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई शूद्र अगर वेदों का उच्चारण करता है तो उसके जीवा काट ली जाए, अगर वेद सुनता है तो कानों में सीता पिघला कर डाल दिया जाए। तो फिर शिक्षा क्यों देंगे हमको? तो शिक्षा तो हो नहीं सकता। और तो रामचरितमानस में संशोधन हो क्या? संशोधन क्या? गीता प्रेस को कौन राइट दे दिया संशोधन कर देगी? गीता प्रेस एक प्रेस है ना वो।
तो जैसे और बहुत सारी लाखों प्रेस है यहाँ पे, तो एक प्रेस ऑफिशियल है वो नहीं हिंदुत्व। नहीं, हिंदुत्व का ऑफिशियल है ना, मगर उसको सरकार ने तो कोई वो नहीं दिया ना, सरकार ने तो ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है ना कि आप धर्म ग्रंथों में कुछ भी कर देंगे, फेरबदल कर देंगे। तो उन्होंने कैसे कर दी, पहली जो किताब है संस्करण है उसमें तारण का अधिकार है मारना पीटना, और दूसरा जो संस्करण आया उसमें गूगल में भी मारना पीटना लिखता है। मारना पीटना लिखना, सब दुनिया जानती है कि तारण का अधिकार क्या है, और इनसे आप क्यों ले रहे हैं कि क्या है, आपको खुद समझना चाहिए कि ये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बाबा जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वो बोल रहे हैं कि पूरा तुम लोग हमारा साथ दो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ सारे धर्म। बहुत कुछ लोग बहुत बोलते थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 70 खत्म नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, तो वो हो रहा है। तो धीरे धीरे देखिए बिल्कुल लोगों को ये भी लगता था कि सवर्णों को आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो बीजेपी सरकार में, मोदी की सरकार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों ने सोचा नहीं था। नहीं, देखो अब ये लोगों को ना आधा बता रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बना के करना क्या चाहते हैं, आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप मनुस्मृति लेकर आना चाहते हैं। आपको सब बताना पड़ेगा ना कि आज की डेट में जो नहीं है वो हिंदू राष्ट्र में क्या हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र आने से मुस्लिम को वोट देने से रोका जाएगा, ऐसे नहीं रोका जा सकता, ऐसे अच्छा, आप एक चीज, कुछ दलित आप चूंकि बहुजन समाज से हैं, बहुजनों में कुछ ओबीसी और दलित समाज की जो जाति के लोग हैं वो खुश होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जो दलित पिछड़े बहुजन समाज के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसका विरोध करते हैं हिंदू राष्ट्र का, तो वही लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है। तो ऐसे दलित पिछड़े समाज के लोग जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मतलब खुश हैं, इस तरह की बात आती है, उनको क्या कहना चाहिए। देखिए, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, आपको अपने जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जागरूक होंगे। जो लोग जागरूक नहीं है, जो लोग अभी ये ब्राह्मणवाद को नहीं समझ पा रहे हैं, अम्बेडकरवाद को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। जो अम्बेडकरवाद को समझ चुके हैं, जो ब्राह्मणवाद को समझ चुके हैं, जो इनकी चालों को समझ चुके हैं, वो संविधान से देश को चलाना चाहते हैं। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी इतने बड़े यहाँ के दिल्ली में दलित चेहरा वही थे केजरीवाल की सरकार में, उनको हटा दिया जाता है, इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, इस प्रतिज्ञा पार्टी में वो हैं, वो पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो हिंदू तो चेहरे हैं, वो हिंदुओं से अपनी राजनीति चलाना चाहते तो हैं। फोटो बाबा साहब की लगाते हैं। फोटो देखो, फोटो पे माला, विचारों पे ताला, ये हमेशा से करते आए हैं। उनको फोटो चाहिए, विचार नहीं चाहिए उनको। विचार क्योंकि आग लगाती हैं विचार। तो नाटक वगैरह भी करवाए, नाटक वगैरह कराए, नाटक खुद भी नाटक करते हैं ना, तो बाबा साहब का नाटक ही कराएंगे। वो बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल सकते हैं। बाबा साहब के विचारों पर चलना है, लोहे के चने चबाना। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकरवादी बनना है। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील से ज्यादा तकड़ा है अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरवादी बनना। अम्बेडकरवादी बनना इतना आसान नहीं है। एक वहाँ अम्बेडकरवादी थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने थोड़ी सी जबान निकाली, उनको निकाल दिया, क्योंकि उनको अपने हिंदू साथियों को खुश करना था, क्योंकि हिंदू वोटों को लेना। वो जीतते हैं दिल्ली में SC वोटों से, ST वोटों से, OBC वोटों से और मुस्लिम वोटों से जीतते हैं। हिंदू वोट उसको नहीं देता है, हिंदू तो BJP को वोट देता है, जो ऊपर के जो स्वर्ण हिंदू हैं। ये तो हो गया दिल्ली का। जो करना है, यूपी में क्या होना चाहिए। देखो, बहन जी को और अखिलेश यादव को एक साथ फिर से आना चाहिए कि देखिए बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आएंगे साथ में। मेरी तो इच्छा है, ये आएंगे नहीं आएंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो वही लोग डिसाइड करेंगे, बहन जी डिसाइड करेंगे, अखिलेश जी डिसाइड करेंगे। मगर देखो, विपक्ष को एक साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये बहुत ही ज़्यादा बेईमानी से लड़ाई लड़ती है, ये सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है, और जब लगता है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है तो हमको भी ताकतवर में होना चाहिए, हमको साथ आना चाहिए। क्योंकि 2022 के चुनाव में 41% वोट आई है BJP को, 59% तो विपक्ष के पास में। अब विपक्ष एक साथ हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश से भगाने में इनको हम कामयाब रहेंगे। और लोग चाहते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और फिर एक साथ आया जाए, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। पूरे देश का विपक्ष एक साथ आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को साथ आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की राजनीति होने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं रामचरितमानस पे, और उनका प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तो ये अखिलेश यादव इस तरह से दिखा रहे हैं, और वो जो पत्रकार को बोले कि हम शुद्ध रहें, ये भाई इनका तो पैर गंगा जल से धो दो। तो इस तरह की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में फिर से हो रही। इस पर बातचीत किए सुजीत सम्राट जी से, एडवोकेट हैं दिल्ली में और एक्टिविस्ट भी हैं बहुजन समाज के। तो इनकी बातचीत आपको कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।